जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग पार्ट 5 एक बूंद कविता पढ़ते हैं। एक बूंद कविता महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इस कविता में बारिश की बूंद से प्रेरणा लेकर मनुष्य क्या क्या कर सकता है और इस कविता में यही बताया गया है और बारिश की बूंदों के बारे में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं कविता बच्चों। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी। बारिश की बूंद जैसे ही बादल की गोद छोड़कर बादल के पास से निकलकर पृथ्वी की ओर धरती की ओर बढ़ती है तो बढ़ते समय वो सोच रही है, उसे अफसोस हो रहा है कि अरे मैं क्यों अपना घर छोड़ करके मतलब बादल के पास से क्यों छोड़ करके मैं यहाँ आगे की ओर बढ़ाई, क्यों मैं अपना घर छोड़कर चली आई। उसे अफसोस हो रहा है, वो सोच रही है कि मैं क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद अपने बादल से निकलकर अपने घर से निकलकर अफसोस कर रही है, उससे सोच रही है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो सोच रही है कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धूल में मिल जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या मैं किसी दहकते हुए अंगारे आग पर तो नहीं गिर जाऊंगी, गिर के जल जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कमल के फूल के अंदर चू जाऊंगी। जब भी कोई अपना घर छोड़ करके निकलता है तो वो सोचता है अपने बारे में कि कहीं मेरे साथ पता नहीं अच्छा होगा कि कहीं बुरा ना हो जाए कुछ मेरे साथ। तो ऐसी बारिश की बूंद सोच करके घर से निकली है तो वो सोच रही है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, या कहीं मैं कमल के फूल में गिर गई तो उसके साथ अच्छा भी हो सकता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। यही सोचते सोचते वह बारिश की बूंद पृथ्वी की ओर बढ़ते चली आ रही थी कि पता नहीं उसके साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा। उसी समय समुद्र की ओर से एक सुंदर सी हवा बही और वो अनमनी से चली आ रही थी बारिश की बूंद। तो वो समुद्र की ओर से हवा चलने पर वो बारिश की बूंद जो है उड़ करके समुंदर की तरफ गई और उस समुंदर में एक सीप का मुंह खुला हुआ था, उसी में वो बारिश की बूंद पड़ गई। और आपको पता है कि सीप के अंदर जब बारिश की बूंद पड़ती है तो वो बारिश की बूंद मोती बन जाती है। और मोती कितना कीमती होता है, मतलब कि एक पानी की बूंद बारिश के बूंद की कीमत क्या हो गई, मोती की कीमत अनमोल हो गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि इनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़कर अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जब भी लोग अपना घर छोड़ते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं उनके साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा, मैं क्यों घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, हमेशा घर छोड़ना हमेशा ख़राब नहीं होता है। कभी कभी घर छोड़कर आदमी अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जैसे बूंद एक कीमती मोती बन गई, उसी तरह व्यक्ति जब घर छोड़ता है तो बहुत ही अनमोल रत्न की तरह बन जाता है, मतलब कि उसकी कीमत हो जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इस कविता में व्यक्ति को अपना घर छोड़कर कैसे अफसोस होता है उसी चीज़ का वर्णन किया है। तो बच्चों, इस कविता को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा और इस कविता को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और कविता के राइटर का नाम, पोएट का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध याद कर लीजिएगा। कविता को लिख करके और इसका शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा बच्चों, और लिखिएगा भी कॉपी में, यहाँ नीचे की ओर शब्दार्थ दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ और कविता लिखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास कराऊंगी। जय हिंद बच्चों।